नमस्कार साथियों, आज हम मेवाड़ के इतिहास की बात करेंगे, मेवाड़ के गुहिल वंशों की। तो जैसा कि हमने आप यहाँ पर पीडीएफ में दिखाया गया है, उसमें हम वीडियो बना रहे हैं और आपको दिखाएंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास में आप देखेंगे मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ का इतिहास यहाँ पर हमें क्या दर्शाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस लेसन के माध्यम से। मेवाड़ का इतिहास विश्व का एकमात्र ऐसा इतिहास जो कि एक ही जगह पर सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं कि इस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो जो कर्नल जेम्स टोड है उनके अनुसार ये विदेशी थे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये विदेशी थे और अबुल फजल के अनुसार और अकबर नामा और आईने अकबरी में इसे ईरानी बादशाह नौशेरवा आदिल की संतान बताया गया है। अब हम आगे बात करते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा में। इसमें के अनुसार ये सूर्यवंशी थे और महोणोत नैन्सी के हिसाब से नैनसिरी ख्यात गुहिल वंशों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। सबसे शक्तिशाली मेवाड़ के गुहिल माने जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं नोट गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का इन्होंने वर्णन किया है। अब बात करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, इनको नागर वंशीय ब्राह्मण और मेवाड़ी शिलालेख व कविराज श्यामल दास वीर विनोद द्वारा लिखी गई है। उसमें इनको वल्लभी गुजरात के शासक शीलादित्य व रानी पुष्पावती की संतान गुहादित्य व गुहलदित्य बताया गया है और गुहिल वंश की स्थापना हुई थी। जनपद युग और मेवाड़ शिवी जनपद के नाम से भी जाना जाता है। इनकी राजधानी मध्यमिका चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट प्रगवाट, वर्तमान जिले में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। गुहिल वंश की इनकी कुल देवी का नाम था बाण माता और इनका जो मुख्य मंदिर है वो 2 जगह पर स्थित है। एक तो केलवाड़ा के अंदर, दूसरा उदयपुर के अंदर। केलवाड़ा आपके राजसमंद के अंदर है। इनकी जो आराध्य देवी है वो है, और आराध्य देवी इष्ट देवी बिरवाड़ी माता जो कि चित्तौड़गढ़ में है। अब बात करते हैं इनके देवता की। तो इनका देवता है एकलिंगजी महादेव। इनका जो मंदिर है वो नागदा उदयपुर में बना हुआ है। और अब सबसे पहले गुहिलादित्य या गुहादित्य के बारे में बात करते हैं। मेवाड़ी शिलालेख व वीर विनोद के ग्रंथ के अनुसार इनके जो पिता का नाम है वो है शिलादित्य और इनकी जो माता है उनका नाम है पुष्पावती और इनकी संतान थी गुहिलादित्य। तो 565 से 566 ईस्वी में गुहिल ने मेवाड़ वंश की स्थापना की थी। गुहिलदित्य को गुहिल वंश का आदि पुरुष और इसके लिए एक पंक्ति भी कही है, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। और इनके जो सिक्के थे वो तांबे के थे और विकृत आकृति में मुड़े हुए थे और इनको गदिया सिक्के कहा जाता था। गुहिल को हिंदुआ सूरज भी कहा जाता था। गुहिलों का जो राज चिन्ह था वो भाला था और जो इनकी ध्वजा थी उस पर उगता हुआ सूरज और धनुष बाण बताया गया है। अब बात करते हैं बप्पा रावल की। बप्पा रावल, अगला जो नेक्स्ट शासक है वो है बप्पा रावल, जिसे काला भोज भी कहा जाता है। इसकी उपाधि चार्ल्स मैटन सीवी वेद ने दी थी। इनके पिता का नाम था महेंद्र सेकंड द्वितीय और माता का नाम था कमलावती। और इडरी गुजरात के सामने ये मारा गया था। और इनके गुरु का नाम था हरित ऋषि
और जो बप्पा रावल थे वो गवाले का काम करते थे, मतलब गायों का चराते थे, और ये एकलिंगजी महादेव की पूजा करते थे। तो सबसे पहले जो मुख्य बात है वो है 1734 ईस्वी की। गुरु हरित ऋषि व महादेव के आशीर्वाद से चित्तौड़गढ़ के मानमोरी शासक को परास्त किया और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। और इसी प्रकार मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी थी वो नागदा उदयपुर थी, और यहाँ एकलिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया गया कैलाशपुरी गांव में, नागदा उदयपुर में। और यहीं पे एक और मंदिर बना हुआ है जिसको सहस्त्र बाहु मंदिर या सास बहु मंदिर भी कहा जाता है। ये नागदा उदयपुर में है। अब बात करते हैं बप्पा रावल की। मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो मेवाड़ों के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल का कहना था, हम तो उनके दीवान हैं। गुहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक तो श्री महादेव एकलिंग जी है। नोट, यही कारण है कि मेवाड़ के शासक राजपूत अपने नाम के आगे महाराजा की उपाधि नहीं लगाते हैं। अब बात करते आगे मुहणोत नैन्सी की। मुहणोत नैन्सी बताते हैं कि इनका मूल नाम काला बोझ है और इनकी उपाधि बप्पा रावल है। लेकिन जो श्यामल दास हैं वो बताते हैं कि इनका मूल नाम बप्पा रावल और इनकी उपाधि काला बोझ है। जो रणकपुर प्रशस्ति है उसमें इन दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अब इसमें एक और शब्द आता है आस्का लेना। मेवाड़ छोड़कर जाने से पहले एकलिंग जी महाराज का आशीर्वाद लेने को स्थानीय भाषा में, मेवाड़ की स्थानीय भाषा में आस्का लेना कहते हैं। अब बात करते हैं आगे गुहिल वंश के राजपूत महादेव मंदिर में कटार या तलवार ले जाई नहीं जाती है। इसके बाद नेक्स्ट शासक की बात करते हैं आलट या आलूराव। इसने हूणों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और मेवाड़ राज्य का विस्तार हेतु यहीं से ये काम नहीं करेगी और इसलिए यहीं से नौकरशाही व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। अगर आपको पूछा जाए कि नौकरशाही व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई थी तो वो मेवाड़ के शासक अल्लट या आलूराव के समय स्टार्ट हुई थी। इनकी राजधानी नागदा उदयपुर थी और इनकी अस्थायी राजधानी आहड़ उदयपुर थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट शासक की जिसका नाम है शक्ति कुमार। इसके शासनकाल में परमार शासक राजा मूंज ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। परमार शासक राजा भोज चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो चित्तौड़गढ़ के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण था वो परमार शासक राजा भोज द्वारा करवाया गया था। इसीलिए त्रिभुवन नारायण मंदिर को भोज मंदिर या सजीदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके पुनः निर्माण की। तो पुनः निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया था और इसी कारण इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। अब बात करते हैं आगे रण सिंह कर्ण सिंह के समय गुहिलों की शाखा दो अलग अलग शाखाओं में बट गई थी। गुहिल वंश के एक राध्य था, दूसरा शेम सिंह था। जो राध्य था वह सिसोदिया शाखा में बट गया था, जो सिसोदिया टिकाणा की जागीरदार मिली थी। दूसरा बात करते हैं हम शेम सिंह की। इनको रावल शाखा या चित्तौड़गढ़ पर शासन मिला था। तो सबसे पहले हम
चित्तौड़गढ़ की शाखा के बारे में आगे वर्णन करते हैं। रावल शाखा का रावल शाखा का रावल समन सिंह, इसके शासन काल में 1172 ईस्वी में सोनगरा के चौहान कीर्तपाल सिंह चौहान ने आक्रमण किया और यह चित्तौड़ से फरार होकर बागड़ प्रदेश में चला गया। 1172 से 1178 ईस्वी पर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार था। बागड़ प्रदेश में जाकर गुहिल वंश की नींव रखी और बड़ौदा डूंगरपुर को अपनी राजधानी बनाया। 1178 में कुमार सिंह द्वारा कीर्तपाल को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अब अगले शासक की बात करते हैं, रावल जैतर सिंह, जो कि 1230 से लेकर 1250 तक चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। इसके समकालीन जो दिल्ली के शासक थे वो गुलाम वंश शासन कर रहा था और उस समय दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। यह बात हमें गौरीशंकर ओझा के द्वारा पता लगती है। गुलाम वंश का समकालीन मेवाड़ का सर्वशक्तिशाली शासक था। गुलाम वंश के समकालीन अगर कोई शक्तिशाली शासक था तो वे मेवाड़ का रावल जैतर सिंह था। अब इनके बीच में अब आगे बात करते हैं बुताला का युद्ध, जो कि 1227 ईस्वी में हुआ था। यह गोगिंदा के निकट, लेकिन जो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हैं उनके अनुसार 1221 से 29 के बीच हुआ था। जैतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश, इसमें जैतर सिंह ये युद्ध जीत गए थे। हार जाने के कारण इल्तुतमिश ने नागदा को तहस नहस कर दिया था। जैतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी नई राजधानी बनाई। उपरोक्त युद्धों की जानकारी यह सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलती है। जय सिंह सूरी द्वारा रचित कथन। डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि चित्तौड़गढ़ पर सर्वप्रथम शासन करने वाला शासक जैतर सिंह था। मध्यकालीन मेवाड़ का इतिहास का स्वर्ण काल जैतर सिंह का माना जाता है। अब आगे बात करते हैं रावल तेज सिंह की। रावल तेज सिंह ने 1250 से 1273 ईस्वी में शासन किया था। इन्होंने 3 उपाधियां धारण की थी, महाराज धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर। इनकी पत्नी का नाम था जैतल दे और इन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर का नाम निर्माण करवाया था जिसका नाम था श्याम पार्श्वनाथ जी का मंदिर। इनके शासनकाल में चित्रकला का प्राचीन स्रोत श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का निर्माण हुआ था और इसके जो चित्रकार थे वो कमल चंद्र थे। इन्होंने 1260 में इस चित्रकला का निर्माण किया था और ये ताम्र पत्थर पर चित्रित रचित है। अब बात करते हैं रावल समर सिंह की। तो 1273 से 1301 तक रावल समर सिंह ने यहाँ शासन किया था। रावल समर सिंह की 2 संतानें थी। इन्हें शत्रुओं का शासक भी कहते थे। यह बात हमें कुंभलगढ़ शिलालेख से पता लगती है। रावल रतन सिंह और दूसरा था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने नेपाल जाकर गुहिल वंश की स्थापना की या नींव रखी। अब आगे बात करते हैं एखे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 1299 में गुजरात अभियान से लौट रही मेवाड़ की भूमि पर एके की सेना से कर वसूल किया था और खिलजी वंश के साथ दुश्मनी के बीज बोए थे। अब बात करते हैं रावल रतन सिंह की, जो 1301 से लेकर 1303 तक और रावल शासक अंतिम शासक थे। और इस तरफ खिलजी वंश जो कि दिल्ली पर राज कर रहा था
और इनकी दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम है नागमती और दूसरी पत्नी का नाम है पद्मावती, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और इनके जो सेनापति थे उनका नाम था गोरा बादल। इनके दरबार में एक तांत्रिक रहता था जो कि रानी पद्मावती को बहुत अत्यधिक प्रेम किया करता था। और जब ये बात रानी पद्मावती को पता लगी और रानी पद्मावती ने अपने पति को बताई तो इन्हें दरबार से निकाल दिया गया। और इसी कारण ये जो राघव चैतन्य था वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया। और इसके बाद यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने, माफ़ कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बनाया और बदले में रानी पद्मावती को विवाह करने के लिए विवश किया। लेकिन इन्होंने, रानी पद्मावती ने एक चाल खेलकर रावल रतन सिंह को बचाया और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और इसी के साथ रावल रतन सिंह ने इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए और जो पद्मावती और अन्य महिलाएं थी उन्होंने जौहर किया। और यह चित्तौड़गढ़ का प्रथम सांका था जो कि 26 अगस्त 1303 में हुआ था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का